Hello students, I am Srikant Adhikari of Rajkamal Saraswati Vidya Mandir, Dhanbad. Today I will discuss a new chapter which is called Admission of a Partner. When a partner is admitted due to the following reasons, कोई भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का एडमिशन होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, जिसमें से व्हेन मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड, जब ज़्यादा कैपिटल चाहिए उस समय, व्हेन एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड बेटर कॉम्पिटेंसी इज़ रिक्वायर्ड, जब अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा कॉम्पिटेंसी चाहिए उस समय, व्हेन द बिजनेस हैज़ टू बी एक्सपेंडेड एंड ऑपरेशंस आर टू बी डाइवर्सिफाइड, जब बिजनेस को एक्सपेंड या बढ़ाने का ज़रूरत पड़ता है और जब उसका ऑपरेशंस को हम लोग डाइवर्सिफाई करते उस समय चाहिए, व्हेन गुडविल हैज़ टू बी एनहांस्ड थ्रू रेपुटेशन ऑफ ए फेमस पार्टनर, जब कोई एक अच्छा या फेमस पार्टनर को हम लोग ले लेते हैं उससे बिजनेस का गुडविल बढ़ता है, उस समय भी हम लोग ऐसा करते हैं, व्हेन आर टैलेंटेड एम्प्लॉय इज एनकरेज्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर का एडमिशन का बहुत सारा कारण हो सकता है। यहाँ पर क्या है, हम लोग को पार्टनरशिप फार्म में जो एडमिशन का चैप्टर है उसमें अकाउंटिंग के बारे में करना है, इसलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। When a partner is admitted, the following adjustments or changes are to be required. जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तो पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस या कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो चेंजेस में क्या क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी इसमें हम लोग न्यू और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन करेंगे। सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब गुडविल का जो वैल्यूएशन है हम लोग प्रीवियस चैप्टर में बताए थे, यहाँ पर इस चैप्टर में क्या ट्रीटमेंट होगा वो बताऊंगा। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये भी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस हो चुका था। फोर्थ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट लायबिलिटीज, ये भी डिस्कस हो चुका था। और लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया है ये बताना है। तो सबसे पहले मैं बारी बारी से बताता हूँ। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है ये बताऊंगा। व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म, द ओल्ड पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर टू द न्यू पार्टनर टू एकोमोडेट हिम और हर इनटू द पार्टनरशिप फर्म। द शेयर विच इज सरेंडर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स टू द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग शेयर। न्यू क्या है, after sacrificing the share of profit by the old partners to the new partner, the share left for the old partners is called new share। तो ये तो बात हो गया कि जब नया कोई पार्टनर आते हैं तो पुराना पार्टनर अपना प्रॉफिट का शेयर में से कुछ हिस्सा दे देते हैं, जो देते हैं वही सेक्रीफाइस होता है, और सेक्रीफाइस करने के बाद जो बच जाता है वही न्यू होता है। अब मैं इस टॉपिक को अलग अलग केस में समझाऊंगा। इसमें 3 केस मेनली है। Calculation of new and sacrificing ratio. First case, when relative ratio between the partners remain unchanged. Relative ratio का मतलब है कि जो old partners है उसका रेशियो चेंज नहीं होगा न्यू पार्टनर को देने के बाद भी। इसको मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। A and B are partners sharing profits in the ratio of 4:3. C is admitted as a new partner for 1/5 share in the profits. Calculate new and sacrificing ratio. जब ऐसा क्वेश्चन होता है, केवल ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया रहता है और न्यू पार्टनर का शेयर जितना उनको मिलेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कि रिलेटिव रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स रिमेन्स अनचेंज्ड का है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट 1, सी शेयर इन प्रॉफिट 1/5, और सी के शेयर को देने के बाद जो शेयर बच जाता है दैट इज रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी 1 - 1/5, दैट इज 5 - 1/5 यानी 4/5। ये जो 4/5 है ये 4/5 केवल ए और बी का है। तो ए और बी को हम लोग इस रेशियो में बांट देंगे जो रेशियो ऑलरेडी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब न्यू रेशियो, न्यू शेयर 4/5 इंटू 4/7, क्योंकि 4/5 आ गया था रिमेनिंग, उसी रिमेनिंग को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 16/35। B's न्यू शेयर 4/5 इंटू 3/7 यानी 12/35। एंड सी शेयर, क्योंकि सी तो अभी अभी आ रहा, सी का शेयर ऑलरेडी मालूम है
1/5। इक्वल डिनोमिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ 35 है दोनों में, इसलिए इसमें 7/7 से मल्टीप्लाई करके 7/35। इस तरह से न्यू रेशियो 16:12:7। सेक्रीफाइसिंग शेयर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो एज सेक्रीफाइसिंग ओल्ड 4/7, न्यू 16/35 और इस तरह से आ जाता है 4/35। बीच सेक्रीफाइसिंग शेयर 3/7 माइनस 12/35 और इस तरह से ये 3/37 आ जाएगा। इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3 है। तो इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे रिलेटिव रेशियो अनचेंज्ड, अगर न्यू रेशियो में हम लोग ए और बी को ले लें और सी को इस तरह से हटा देते हैं तो 16:4 यानी 4/3 और सेक्रीफाइस भी आपका 4/3। यहाँ भी 4:3 हो जाएगा, यहाँ भी 4:3 हो जाएगा। तो रिलेटिव रेशियो अनचेंज्ड में सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम रहता है और जो ओल्ड पार्टनर है उसका भी रेशियो जो है रिलेटिव रेशियो वो भी सेम रहता है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन, यानी ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ रहेगा। इसमें मैं दो केस लूँगा। एक, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 4:5. C is admitted in the new firm and he gets 1/9 from A and 1/18 from B. Calculate new and sacrificing ratio. इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि A से और B से C को मिला है, तो A से मिला है फ्रॉम और B से मिला है, यहाँ भी फ्रॉम है, मतलब ये रेडी सेक्रीफाइस है ए और बी का। तो एज सेक्रीफाइस 1/9 और बी सेक्रीफाइस 1/18, इसलिए न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए का न्यू 4/9 माइनस 1/9 यानी 3/9। उसी तरह से बी का न्यू शेयर 5/9 माइनस 1/18 यानी 9/18। और सी का शेयर ए ने जितना सेक्रीफाइस किया और बी ने जितना सेक्रीफाइस किया उसी को मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली सी में हम लोग ऐड करेंगे 1/9 प्लस 1/18 यानी 3/18। अब इसमें देख रहे हैं कि बी और सी का जो डिनोमिनेटर है 18 है, जबकि सी का डिनोमिनेटर 9 आया था, इसलिए इसको इक्वल करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी 6/18। इस तरह से जो न्यू रेशियो आ रहा 6:9:3, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किए हैं मैंने 2:3:1। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 1/9 और 1/18, जबकि इसका डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए मैंने एलसीएम लिया है 18 यानी 2:1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो इस केस में कैसे निकाला जाता है। अब मैं बताऊंगा सेकंड इसी केस का सेकंड एग्जांपल। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। R is admitted in the new firm and he gets 1/5 of P's share। यहाँ पर ऑफ किया हुआ है, उसमें फ्रॉम था, एंड 1/3 ऑफ Q's शेयर। कैलकुलेट न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसमें निकालना पड़ेगा P का सेक्रीफाइस। जैसे इसके पहले में P का सेक्रीफाइस, A का सेक्रीफाइस या B का सेक्रीफाइस उस क्वेश्चन में रेडी था, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। P सेक्रीफाइस यहाँ लिखा गया है पी के शेयर का 1/5, इसलिए पी का शेयर ऑलरेडी 5/8 है, तो 5/8 इंटू 1/5 यानी 1/8। ठीक, उसी तरह से क्यू के शेयर कितना है 3/8 इंटू 1/3 1/8, यानी पी और क्यू का सेक्रीफाइस 1/8 ऐसा इक्वल है। अब न्यू शेयर हम लोग निकाल सकते हैं। तो न्यू शेयर का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, इसलिए पीस न्यू शेयर 5/8 माइनस 1/8 यानी 4/8। क्यूज न्यू शेयर 3/8 माइनस 1/8 यानी 2/8। और आर शेयर, क्योंकि आर को जो मिला है पी और क्यू से मिला है, इसलिए पी और क्यू का जो शेयर है वो ऐड कर देंगे तो आर का हो जाएगा। इस तरह से न्यू रेशियो 2:2:1 और इसको सिंपलेस्ट हम लोग करते हैं 2:1:1। और सेक्रीफाइस रेशियो पहले ही बताए थे 1/8 यानी इक्वल है, यानी 1:1। अब मैं आपको लास्ट केस बताऊंगा। व्हेन न्यू पार्टनर शेयर कंट्रीब्यूटेड सोलली बाय ओनली वन एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब न्यू पार्टनर का शेयर को कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं,
तो ऑटोमेटिकली जो कंट्रीब्यूट करेंगे उन्हीं का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, बाकी जो है उनका चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जाम्पल में एल एंड एम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट इन एज ए न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंटरली फ्रॉम एल। इसमें लिखा गया है कि एन एक नया पार्टनर है, एन को 1/5 शेयर मिलेगा और ये शेयर टोटली एल से मिल रहा है। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सोल्यूशन के लिए आप देखिए, एन शेयर इन प्रॉफिट 1/5 विच इज सरेंडर्ड बाई एल अलोन। एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो न्यू पार्टनरशिप है उसमें 1/5 होगा और ये टोटल शेयर जो है एल के द्वारा दिया गया है, इसलिए एल का जो सेक्रीफाइस होगा 1/5 होगा। इसलिए एल का जो न्यू शेयर होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस 3/5 माइनस 1/5 यानी 2/5। एम का न्यू शेयर 2/5 क्योंकि एन ने कुछ भी नहीं दिया, कोई चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। और एन का शेयर 1/5 है ही। इस तरह से न्यू रेशियो 2:2:1। तो मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है तीनों केसों में मैंने बताया, और मैं आपको इसके बाद बताऊंगा किस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। तब तक के लिए थैंक यू।